ये एक ऐसा गांव है जो हमारी दुनिया से 200 साल पीछे है। अगर इस गांव से कोई भाग जाता है तो वो मारा जाता है, क्योंकि इस गांव पे एक शैतान का साया रहता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं एल डोराडो की तरफ। देख भाई देख, तू मेरा पक्का दोस्त है। अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी है ना तो मेरे को याद कर लियो, तेरे लिए जान भी दे दूं। भागो गाँव वालों भागो, शैतान आ गया अपने घर में, भागो भागो भागो। फिर मुझे ओ माँ खोल, ओ माँ खोल माँ, ओ माँ शैतान मुझे मारेगा, ओ माँ खोल माँ शैतान मुझे मारेगा, ओ माँ तू तो मेरे लिए भी जान दे रहा था। भाग भोसड़ी के, जान बचेगा तब तो जान दूंगा। भोसड़ी के तू तो बहुत खराब है। भागो भागो शैतान आ गया अपना घर में, छिप जाओ भागो 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 शैतान आ गया, भागो अपने घर में छिप जाओ। गांव वालों, मैं इस गांव का प्रधान हूँ और मेरा यही फर्ज बनता है कि गांव और गांव के लोगों के हर दुख सुख में काम आऊँ। और गांव पे कोई भी परेशानी आता है तो मैं ही तो काम आता हूँ, बाहर से थोड़ी ना कोई आ गई है। हाँ, सबसे पहले कुंडी यही लगाता है जब कोई मुसीबत आती है गांव पे। अबे ओए बाबले, तू चुप रहा कर, साले तू हर जगह चोच लड़ावे है। सच्चाई का बोल दी, बुरी लग गई। चुप, अगर गांव का भलाई चाहते हो इस गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा। ये बात सही कही है इसने। एक बात, सब मिलजुल के गए और गांव के अंदर किसी भी लौंडिया को कोई नहीं छेड़ेगा, ना ही लौंडियाबाजी करेगा। एक बात बता मुझे, जब गांव से हम बाहर जाएंगे नहीं और किसी लड़की को छेड़ेंगे नहीं, ना लौंडियाबाजी करेंगे, तो क्या ये शादी कुतियों से कराएगा? इसी वजह से पूरा गांव मुठ्ठल है। मैंने कई लौंडों को झिंगा लाला करते हुए खेत में देखा। अबे ओए बाबले, तुझे बाबले समझ के साले कुछ नहीं करता, वरना तेरा मार लेता मैं। भाग साला, तुझे भी भोसड़े वाला समझ के कुछ नहीं करता, वरना तेरा भी मार लूं मैं। तो लास्ट में यही कहूंगा कि सब मिलजुल के गए और गांव से बाहर कोई नहीं जाए। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, कहो बाबले भाई साहब। बहन के प्रधान जी आपसे एक बात करनी है। जो मंगरू मरा है ना, वो एक बीमारी से मरा है। मैंने उसके चेहरे पे एक निशान देखा था, और एक ऐसा बीमारी है जो पूरे गांव में फैल सकता है। तो डॉक्टर साहब, इलाज करो या है? इसके पास इलाज है। सिर्फ पूरी दुकान में 4 डिब्बे हैं और प्रधान जैसा घमंड, जैसे कि 7-8 बीघा में खुद का हॉस्पिटल हो। अरे क्या दे, जा दुकान में जाके बैठ, निकल। प्रधान जी, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें इस गांव से बाहर निकल के शहर से मेडिकल फैसिलिटी लाना होगा। तुम पागल हो गए हो, खुद तो मरोगे ही और साथ में पूरे गांव वाले को भी मरवाएगा। तुम्हें पता नहीं कि हमने शैतान से क्या वादे किए थे कि जो भी शख्स इस गांव से भाग जाएगा वो खुद तो मरेगा ही और साथ में पूरे गांव वाले को भी मरवाएगा। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं नहीं डरता किसी शैतान से। मैं इस गांव से बाहर जाऊंगा और मेडिकल फैसिलिटी लाऊंगा। और गांड के अंधे चले भी मत जाइए साले, जाके दुकानिया अपनी संभाल, न तो ऐसा चुतिया काटूंगा जिंदगी बर्बाद रखेगा। जाके दुकानिया संभाल। अबे चलो, तुम तो बावला तो ना है। बावला हमें क्या तू है? मुझे तू ही लग रही है। वो कैसे? अबे तू इतनों दिनों से डॉक्टर के पास रह रही है, उसका कुछ फायदा वगैरह है? काहे नहीं कुछ कर लेता है? तू दिन भर हिलाते फिरता है। तो बेटे मौज कर मौज। बहुत फायदे हैं। जितना लौंडिया देखी नहीं होगी ना, उतना मैंने फेल दिए। और एक और फायदे हैं, सारे सेटिंग से मिलना मिलाना लगे रहता है। ओए चलो, तुम्हें डॉक्टर बुला रहा है, तुम इस बाबले के साथ यहाँ क्या कर रहा है? अबे बे बहन के लौड़े, दोबारा मत करियो बावले, पेट फेंक के मार दूंगा। पेट फट जाएगा साले को, तेरा बाप होगा बावले, सुअर का बच्चा। डॉक्टर साहब, तुम मुझे काम क्यों नहीं सिखाते हो? गांव वालों ने मेरी मजाक उड़ा के रखा है कि तुमसे सर दर्द की दवा नहीं दी जाती है। तू मेरा चेला है और चेला बन के रह, और 5 साल और चेलागिरी कर। जब 6ठे साल होने की होगी ना, तब मैं सिखाऊंगा सर दर्द की दवा कौन सी होती है। चल जाओ, अभी दुकान में जाओ, बैठो, मैं कहीं और जा रहा हूँ।
कहाँ जा रही है भोसड़ी के? कौन शैतान भाई? हाँ मैं तुम्हें दिख रिया? हमने तो आंखें खराब करके रखी है वेब सीरीज देख देख के। सफा दिख रही है भोसड़ी के। मैं चलेगा यहाँ से। मैं रह जा रही है, जाओ। तू मेरी बात मना कर रही है? मेरी बात? रुक जा। साले तुम्हारे बड़ों ने 200 सालों से यहाँ से बाहर जाने का हिम्मत नहीं किया है। साले मोटे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? प्रधान जी शैतान आ रही है, भागो। अबे 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 देखो अबे शैतान आने वाला है। अबे मैं प्रधान हूँ, मेरे बात तो मानो सालो। बहुत आगामी हो बे तुम लोग। शैतान आने वाला है, क्या करो क्या करो। कौन है बे तू? मैं मूर्ति। किसकी मूर्ति? चंगेज खान की। पर वो तो मर गया है। पर मैं तो मूर्ति हूँ, मैं हिल नहीं सकता। इसका मतलब तुमको दर्द भी नहीं होता होगा? नहीं, मूर्ति को दर्द नहीं होता है। हुआ ना हुआ ना हो गया शैतान भाई, हो गया मुझे मारो मत प्लीज। जब मना किया था गांव से बाहर नहीं जाना तो क्यों चाहते हो तुम? गांव से भाग तो कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। चल तुझको बताता हूँ। पर शैतान भाई मुझको मारना नहीं। हाँ प्लीज मुझको मारना नहीं। हाँ ओए चल जा, नहीं मारता। तो शैतान भाई के लिए चाय लाओ। ओ भोपड़ी के, चाय भी मैं नहीं पीता। अच्छा शैतान भाई एक बात बताओ, 200 साल से हम लोग आपका हुक्म को पालन कर रहे हैं, आज ऐसा क्या बात हो गया जो आप हमारे गांव तक आ गए? बताओ। मेरे बाबा कुत्ते ने कहता है जो मैं आऊंगा। शिकायत है तेरी, इसलिए आया हूँ। कैसी शिकायत मुझे बता तो। गांव से बाहर गया कोई? कौन गया गांव से बाहर? मैं खैरियत लूंगा उसको भोसड़ी के। वो जो मोटे मोटे दड़ियाल जिसे तुम डॉक्टर कहते हो, वो साले गया बाहर। एक बात बता मुझे, जंगल में कोई इंसान जाता नहीं और 200 सालों से कोई गया भी नहीं, तो भैया मेरे बीबी बच्चे और हम जंगल में लंगे फांगे घूरते फिरते हैं, तो अबे तुम हमें लंगे पुंगे देखने को आओगे? शैतान भाई आज सिर्फ हमको माफ कर दो और मैं बताता हूँ उस मोटे दड़ियल को टुंगड़ी तोड़ दूंगा मैं साले की। तू गांव का बड़ा है इसलिए तुमको समझाने आया। अगर आपसे कोई शिकायत मिली तो सालों सबको गांड मार लूंगा। आज माफ कर दो बस शैतान भाई। तेरी बहन को ना माफ करूं तो तुझे माफ कर दूं। आज के बाद शिकायत नहीं मिलना चाहिए मुझे। अबे सालों 200 सालों से समझाते आ रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। भोपड़ी को गांव वालों, यही वो शख्स है जिसकी वजह से गांव पे आफत आई है। वो तो मैं था इस गांव का प्रधान जिसने शैतान को भगा दिया। लगातार 1.5 घंटा, मायने रखता है भैया लगातार 1.5 घंटा उससे लड़ाई हुई। उधर से वो आग फेंक लिया, उधर से मैं आग फेंक। तुम्हारे पास शक्ति भी ना तो आप कहाँ से फेंक रिया? इसकी गांड में बहुत आग है, वहीं से फेंकी है इसने। कूल डाउन। लगातार 1.5 घंटा लड़ाई हुई थी, लगातार 1.5 घंटा। बहन के कद्दू लड़ाई हुई। प्रधान जी कंट्रोल करो, कंट्रोल। प्रधान जी, हाँ। डॉक्टर का आंखों में चली। क्यों बे, वो तो तुम्हारा उस्ताद है ना। वही तो 5 साल से काम कर रही है, तो सिखा नहीं रही है, सिर्फ टाइम पास कर रही है। जब मना किया गांव से कोई नहीं से डॉक्टर क्यों गया भाई? प्रधान जी मैं इसलिए गया क्योंकि गांव में मेडिकल फैसिलिटी ला सकूं और जो बीमारी चल रही है उसका इलाज भी हो जाए। तोबा गलती को गलती नहीं मान रही है। बोल गया कि गांव में बीमारी फैल गई है। साले तू बीमारी से मरता चाहे नहीं मरता, शैतान तुझे मार देता। मैं नहीं डरता किसी शैतान फैतान से। सुनो गाँव वालों, सब मुझे बाबला बाबला कहते हैं पर मैं हूँ बाबला। पर मुझे ये बात पता है इस गांव से बाहर नहीं जाना, लेकिन इस डॉक्टर को नहीं पता। ओ डॉक्टर साहब, अपना गलती को मानता क्यों नहीं है? हम सभी पीटोगे सबके सामने। गाँव वालों, जो कुछ भी हुआ मेरे वजह से हुआ, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, प्रधान जी तुम्हें तो कुत्ते की तरह मारा ही मारा, और बाबले गांड भी मार दिया। मेरा तो वहाँ खून खोल रिया था,
लग रहे दोनों को वहाँ गाड़ मार दो। मुझे प्रधान जी ने मारा या उस पागल ने, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हम 200 साल उस शैतान की गुलामी में जी रहे। तो हमारा भी तो मन करता है कि बाहर जाके दुनिया देखें। हमारे दादा परदादा उस शैतान की गुलामी में मर गए, लेकिन हम शैतान की गुलामी में नहीं रहने वाले। हम लोग इस गुलामी से छुटकारा कैसे पाएंगे? शैतान के पास तो शक्ति है। मैं बाहर शहर में जाऊंगा और इसको मारने के लिए कुछ अंतर लाऊंगा, फिर इस शैतान से छुटकारा। पर डॉक्टर साहब, प्रधान जी तो नहीं मानेंगे, कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। अब देखता हूँ भोपड़ी के कैसे नहीं मानता है, दौड़ा चलाएगा। डॉक्टर साहब मेरा वहम दूर कर दियो। क्या है? ये पूरे शरीर में ये लाल लाल क्या निकल गई है? क्या हो गया डॉक्टर साहब? तो वही बीमारी है चिकनगुनिया, जिसे मंगरू मारा था। तो डॉक्टर साहब मुझे बचा लो यार, है अगर मैं मर गया तो सारा मामला खराब हो जाएगा। एक काम करो, तुम ना इस गांव से बाहर चले जा और मेडिकल फैसिलिटी ले आओ। मैं नहीं जाने वाला। डॉक्टर साहब चले जाओ यार, अगर मैं मर गया तो गांव को कौन संभालेगा फिर? हम संभालेंगे और हम बनेंगे इस गांव का प्रधान। डॉक्टर साहब, इतना भाव मत खाओ, यही मौका है बाहर जाने का। चलो ठीक है हम जाते हैं। ठीक है। शैतान होगा जंगल का शैतान, मैं तो पानी के रास्ता जा रही है। अब देखता हूँ साला कैसे आता है। ये क्या, आगे तो पानी सूखा है। साले पकोड़े, तुझे एक बात सुनाई नहीं देता? रोज गाड़ी उठा के फुदक रही है, तेरे पैर दाम में टिकते नहीं। रुक जा भोसड़ी के, तुझे बताता हूँ। तो गांव वालों, जो बीमारी मंगरू को हुआ था चिकनगुनिया, वो आज बीमारी हमको भी हो गया और आने वाले समय में आप लोग को भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को इस गांव से बाहर जाके मेडिकल फैसिलिटी लाना होगा, ताकि हम लोग इस बीमारी पे काबू कर सकें। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम लोग उस शैतान को मार देंगे, क्योंकि जब तक वो जीवित है तब तक हम लोग इस गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को उस शैतान को मारना होगा और इसके लिए हम लोग एक गाना आयोजित करेंगे, जिसमें उस शैतान को भ्रमित कर देंगे और हम लोग प्लान के माध्यम से उसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उसको मार देंगे। उसके बाद हम लोग इस गांव से बाहर जा सकते हैं और मेडिकल फैसिलिटी ला सकते हैं, है ना? तो हम लोग प्लान के माध्यम से उस शैतान को पकड़ेंगे। अबे बाबली तू? हाँ मैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे गांव विकसित हो। हमारे गांव में सड़कें हैं, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां चले। और मोबाइल जानते हो, बहुत गंदी चीज है। बीएफए जानते हो, वो नहीं चाहता था कि इतनी सी उम्र के बच्चे वीडियो देखे और रात को करे, वो नहीं चाहता था। वो पैसा जानते हो, बहुत गंदी चीज है।
भाई भाई को अलग कर देता है, माँ बेटे को अलग कर देता है। वो नहीं चाहते थे कि हमारे गांव में मोबाइल टावर लगे, उसके रेडिएशन के कारण जानवर पक्षी मरे। अगर गांव विकसित हो जाता तो किसी को किसी के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता। कोई अपने मोबाइल में बिजी रहता, कोई अपने पढ़ाई में बिजी रहता, कोई अपने बीवी के पास रहता, कोई अपने जीएफ के साथ रहता। कम से कम आज तो हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं। कभी सोचा है वो तुम्हें जान से क्यों नहीं मारता? प्यार करता था तुम लोग से, प्यार, उसके डर से ही सही, पर आज हम लोग एक साथ तो मिलके हैं। इसका मतलब शैतान ठीक था, हम गलत थे। शैतान चाहता था कि ये गांव वो दुनिया से अलग है, तो आज भी ये गांव वो दुनिया से अलग है।